जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार देखो क्या होता है ना कि जब हम लाइफ में बहुत ज़्यादा डिलेज फेस कर रहे होते हैं, या ऐसा होता है ना कि कभी-कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पाथ चुनें। बट अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में यार एक ट्रेंड सा चल गया, हर चीज़ों को मतलब एक ट्रेंड बना देते हैं। क्योंकि देखो हर मतलब वैकेंसीज तो बहुत सारी खाली हैं, है ना? चाहे वो कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल करियर हो, जैसे एस्ट्रोलॉजर बनना हो, या टैरो रीडर हो, या रेकी हीलर हो, मतलब कोई भी हीलर रिलेटेड कोई भी चीज़ें हों, है ना? मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी कर सकता है। बट क्या वाक़ई में आप वहाँ पे फिट हो रहे हो? क्या जेन्युइनली आप उस चीज़ को कर सकते हो? ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है ना? जैसे हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा स्पेसिफिक पाथ या स्पेसिफिक पर्पस क्या है ना? बट क्या पर्पस आपका सिर्फ़ ऐसा ही हो सकता है कि कुछ इसी से रिलेटेड हो सकता है? ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पाथ आपका सिर्फ़ इसी से रिलेटेड हो, है ना? इट मीन्स कि अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हो, इट मीन्स कि आपका स्पिरिचुअलिटी कहीं बाहर है ही नहीं, उसी प्रोफ़ेशन में है ना? उसी प्रोफ़ेशन में ही आप जो है एक बेहतर डॉक्टर बन सकते हो, एक बेहतर बेहतर कंसल्टेंट बन सकते हो, है ना? कंसल्ट कर सकते हो, अच्छे से पेशेंट्स के साथ कैसे कंसल्ट करते हैं। क्योंकि देखो डिग्री है, नॉलेज है, बट अगर कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, मीन्स कैरेक्टर अगर बिल्ड नहीं हुआ है, देन ऑल डिग्रीज एंड ऑल नॉलेज विल गोइंग टू फेल, है ना? और इट विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। सिंपल, मतलब कोई भी चीज़ आपकी फिर काम नहीं करेगी, कोई भी पढ़ाई एजुकेशन वो काम नहीं करेगी, है ना? इसका मतलब क्या है कि अगर आप टैरो रीडर हो, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ट्रेंड के हिसाब से, अगर आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, उसमें आपका इंट्यूशन एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये एक टर्म है इंट्यूशन एक्यूरेसी, कि आप इंट्यूशन से कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टैरो रीडिंग का एक्यूरेसी। जितना अच्छा आप इंट्यूटिवली कनेक्ट हो खुद से, उतना ही बेहतर आप टैरो रीडर बन सकते हो, उतने ही बेहतर आप हीलर बन सकते हो, है ना? उतने ही बेहतर आप लोगों का जो है लोगों के लिए कंसल्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, उनके पाथ को एक क्लैरिटी दे सकते हो, है ना? तो ज़रूरी ये है कि अपने पर्पस को जानना, अपने पाथ को जानना, उससे पहले अपने आप को जानना कि हम खुद किस चीज़ में बेहतर हैं, या खुद किस तरीके से बेहतर तरीके से डील करते हैं। क्योंकि पर्पस ढूँढने का मतलब क्या है कि आप ट्रैप में फँस रहे हो, है ना? क्योंकि पर्पस कुछ है नहीं बाहर, पर्पस बाहर कुछ है ही नहीं कि हम स्पेसिफिक पर्पस का वेट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उसी चक्कर में हम अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं हो पाती है हमारी। मतलब एक तरफ हो रही होती है बट दूसरी तरफ ब्रेक लगा देते हैं, है ना? बट जब दोनों चीज़ें सिंक होंगी, प्रोफेशन और पर्सनल डेवलपमेंट, तब जाके आप बेहतर रिजल्ट देख पाओगे अपने जीवन में। तब जाके आप, क्योंकि देखो पर्पस बेसिकली आपकी इंटरेस्ट का ही रिजल्ट है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पर्पस। जितना बेहतर आपका इंटरेस्ट होगा किसी चीज़ में, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल आप उस चीज़ में दे पाओगे, उतना ही बेहतर आपका जो है पाथ होगा, उतना ही बेहतर आपका क्लैरिटी के साथ आप मूव करोगे, अपनी पाथ में आगे बढ़ोगे, है ना? और ऐसा ही एकमात्र रास्ता है अपने पर्पस को फाइंड करने का। मतलब पर्पस को आप जनरली किस तरीके से फाइंड कर सकते हो? कि क्या आप, जैसे अगर आपका सपोज करो आपने पर्पस शब्द कभी सुना ही नहीं था, तो आप क्या करते थे? आपने पढ़ाई करी, फिर एक्सपीरियंस लिया, फिर जॉब करा, है ना? तो आप वो उस वाले फॉर्मेट में चल रहे थे, उस वाले पैटर्न में चल रहे थे। बट जब एक पर्पस शब्द आता है, जब पर्पस टर्म आप सुनते हो अपने जीवन में, तब आप क्या सोचते हो कि कुछ अलग से आएगा, जबकि होता उससे उल्टा है। पर्पस भी आप ही के अंदर से आता है, और वो भी आप ही का जो है रिफ्लेक्शन होता है। बस वो किस पे डिपेंड होता है? आपके इंटरेस्ट पे। मतलब जितना आप इंटरेस्ट अपनी किसी चीज़ में, अपने काम में दिखाओगे, और वो इंटरेस्ट आपकी अंतरात्मा से जुड़ा होगा, उतना ही बेहतर कॉन्सिक्वेंस होगा उसका। उतने ही अच्छे से आप उस चीज़ को डील कर सकते हो। उतने ही अच्छे से आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। और विदाउट एनी सिंगल, मतलब आप, ऐसा होगा ना कि आप किसी भी सिंगल वैलिडेशन नहीं लोगे, किसी चीज़ का सिंगल वैलिडेट नहीं करोगे किसी भी चीज़ से। बिकॉज़ इंटरेस्ट ही आपका वैलिडेशन होगा। इंटरेस्ट ही आपका एक नया पाथ होगा, नया रास्ता होगा, न्यू करियर हो सकता है आपका। बट ट्रेंड को फॉलो करना मतलब अपने इंटरेस्ट से दूर होना, ठीक है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्रेंड को फॉलो करना मतलब अपने इंटरेस्ट से दूर हो जाना, और इंटरेस्ट से दूर होने का मतलब अपने पर्पस से दूर हो जाना। सिंपल।
बहुत बेसिक है और जो ये समझ जाते हैं उनका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो प्रोसेस में आ जाते हैं, फिर वो आउटकम में नहीं रहते हैं और इनिशिएशन में नहीं रहते हैं। इनिशिएशन का मतलब कि ना वो स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, ना वो आउटकम के पीछे भाग रहे हैं, वो एक प्रोसेस में आ गए। इनिशिएशन ऐसे, फिर ये प्रोसेस और फिर आउटकम ऐसे। तो हम क्या सोचते हैं, बट हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि हम अगर ऐसे जाएँगे तो ऐसे चले जाएँ, बट ऐसा नहीं होता है। जब ऐसे इनिशिएट करेंगे तो ऐसे होगा, फिर ऐसा होगा, प्रोसेस में आ जाएँगे। तो प्रोसेस अब हमें पता नहीं है कहाँ तक जाना है। आउटकम यहाँ पे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। बट हमें दोनों की चिंता नहीं करनी है, हमें इस प्रोसेस तक रहना है। और प्रोसेस में हम जो भी चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस में ही हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, खुद को करेक्ट करेंगे हम, है ना? खुद को एक बेहतर तरीके से लेकर जाएँगे, तो शायद नहीं, माइट, शायद, मेबी ये सब नहीं यूज़ करना है। बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है, करेक्ट रहना है, पर्टिकुलर रहना है ना? और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ मूव ऑन करना है। जो भी चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ को करना है विद इंटरेस्ट और उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।